हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए अजय एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा का अर्थ है जिसका जन्म न हो। प्रकृति अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली इस व्रत को अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के इस व्रत में भगवान की उपेर्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रात में जागरण की भी परंपरा है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन व्रत कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक दानी और सत्यवादी राजा थे जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। वे इतने प्रसिद्ध दानी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना पूरा राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य सौंप दिया। महाराज हरिश्चंद्र पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्हें दान कर दिए और दान की विभूमि में रहना उचित न समझकर अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ वे काशी चले गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः काशी पृथ्वी का हिस्सा होते हुए भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा किए सफल नहीं होती। तुमने इतना बड़ा राज्य दान किया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी चले गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया। और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 सोने की मोहरें दक्षिणा में राजा ने दे दी। महारानी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा, पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी की व्रत कथा सुनो तो आपका इन सब से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे थे, तभी उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष पूरे शरीर में फैल गया और रोहित भूमि पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माता को कोई धीरज बंधाने वाला न था।
वह रोती बिलखती पुत्र के शव को अपनी गोद में उठाई अकेली रात्रि के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र के शव को जलाने जा रही थी, तभी हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र के शव को ढकने के लिए कफन तक भी नहीं था। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, ये तो आप ही का ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर थे। वे बोले, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ शव नहीं जला सकता। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम मुझे कुछ देकर ही पुत्र का अंतिम संस्कार कर सकती हो। रानी फुट फुट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह एक साड़ी है जिसे मैंने पहन रखा है। आप इसी का आधा हिस्सा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, तभी वहाँ भगवान विष्णु, इंद्र, धर्मराज, आदि देवता और विश्वामित्र वहाँ प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र बोले कि कुमार रोहित मरे नहीं हैं। यह सब तो ऋषि ने योग माया से किया है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप सब नष्ट हो गए हैं। अतः सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र अपनी महारानी के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। जय हो भगवान विष्णु की। अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि। अजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर मिट्टी का कलश रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को फल, पीले फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करें और आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के दौरान विष्णु भगवान के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रसाद, तुलसी, जल, फल, नारियल, अगरबत्ती और फूल देवताओं को अर्पित करने चाहिए। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर अजय एकादशी व्रत की कथा सुने। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा किसी ज़रूरतमंद को दान देकर व्रत का पालन करें। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन मन में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात्विक रहें, झूठ न बोले, किसी का मन न दुखाएं एवं पर निंदा से बचें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। पुराणों के अनुसार दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अजय एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।